हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है 16 अपडेट लाए गए हैं। इन 16 अपडेटों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है बिहार में सर्वे चल रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है सर्वे से रिलेटेड अपडेट जो है दिन पर दिन जो है लाते रहते हैं, और इन अपडेट के बारे में आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी अपडेट मालूम अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है बड़ी समस्या का जो यहाँ पर शिकार हो सकते हैं। अगर आपको इन अपडेटों के बारे में आपको मालूम हो जाता है तो आपको जो है सर्वे कराने में जो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो आज हम इन्हीं 16 अपडेटों के बारे में जो आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आपके लिए जो है 16 अपडेट बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इन 16 अपडेटों में जो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी आपका कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन जो है इन 16 अपडेटों पर जो है यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो हम आपको जो एक पेपर कटिंग के माध्यम से पूरा जो है 16 अपडेट को यहाँ पर बताने वाले हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर क्या अपडेट लाए हैं, और ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग पेपर कटिंग के माध्यम से समझ लेते हैं कि 16 अपडेट क्या है। कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की ज़मीन। बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूजन में हैं कि मेरे पास जो है ज़मीन का पेपर नहीं है तो मेरे हाथ से जो है ज़मीन चला जाएगा। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो ये अपडेट उनको पता होना बेहद ज़रूरी है। उनके लिए भी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर बहुत ही जो है यहाँ पर सल्यूशन निकाला हुआ है कि उनका भी ज़मीन जो है किसी न किसी तरह से जो है उसका ज़मीन को बचाया जाए, ताकि अगर वो इस भ्रम में ना रह जाए कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमको जो है यहाँ पर मेरे हाथ से जो है ज़मीन जाने वाला है। तो राज्य में जैसे कि चल रहे ज़मीन सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष आ रही 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किए हैं कि सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के जो है विस्तृत जवाब दिए जाए। पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये लोग सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है जितने भी रैयत है, जितने भी ज़मीन वाले व्यक्ति हैं, जितना भी व्यक्ति ज़मीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं, जो जितने भी व्यक्ति ज़मीन सर्वे करवा रहे हैं, उन लोगों को इन 16 तरह की प्रमुख समस्या हो रहे हैं, इन समस्याओं का जो है समाधान कैसे किया जाए। तो यहाँ पर विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी अपने वेबसाइट पर जो है मंगलवार शाम को जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास जो है भू अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं है, और यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे को जो है 100 साल और रिविजनल सर्वे को जो है यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान जो है बाढ़ और आग लगी और दीमक लगने से जो है बड़ी संख्या में ज़मीन के कागजात जो है यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर लोगों में भय था कि कागजात के अभाव में कहीं उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल नहीं जाए, और हमने इनके जैसे कि भय को जो दूर करने का काम किया है कि विभाग के अपर जैसे कि मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत रैयतों के अधिकार अभिलेख यानी खतियान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है खेसरों की आधिकारिकता निर्धारण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी निदेश से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की जो है तिथि से ही मान्य होगी, और यहाँ पर आज़ादी के पहले की ज़मीन को लेकर जो है गैर मजरूआ ज़मीन का हुक्मनामा दिया गया है, और ज़मींदारी लगान रसीद है लेकिन उनकी कॉपी नहीं है। तो गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 से के पहले से ही कट रही है। तो रसीद और दखल के आधार पर स्वामित्व जो है निर्धारित किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है आपके लिए यहाँ पर बात बोले गए हैं। आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर समस्या समाधान की प्रमुख बातें ये यहाँ पर जान लेते हैं। चौहद्दीदारों का जैसे कि बयान जो है अहम है, यहाँ पर ये जान लेते हैं। अगर रैयत का किसी भी भूखंड पर जो है शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और उनके पास कोई कागजात नहीं है तो खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा, और साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में जमीन बिक्री विनिमय या निबंधित बंटवारा में स्वत्वाधिकारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना गया।
और वह भी स्वामित्व निर्धारित का जैसे कि आधार होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बोले गए हैं कि दखल कब्जा जमीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है, और बिना साक्ष्य कोई किसी जमीन पर रह रहा है तो स्वामित्व की स्थिति पुराने सर्वे के आधार पर स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन पर किसी ने मकान बना रखा है तो पिछले खतियान के समय से जो रैयत इस पर बसे हुए हैं व्यक्ति को जैसे कि स्वामित्व दिया जा सकता है, व्यक्ति को जो है स्वामित्व दिया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर भी बोले गए हैं कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ज़मीन पे अगर आप बैठे हुए हैं तो मकान अगर आपका बना हुआ है ज़मीन पर, तो गैर मजरूआ अगर वो ज़मीन है तो पिछले खतियान के समय से अगर रैयत पर बसे हुए व्यक्ति के स्वामित्व दिया जा सकता है। तो पिछले खतियान के समय से ही जो रैयत पर इस पर जो है बसे हुए हैं व्यक्ति को जो है स्वामित्व दिया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बोले गए हैं। उसके बाद जो है रैयती और गैर मजरूआ के लिए यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर बोले गए हैं, ये भी आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो है CS खतियान में रैयती और जैसे कि RS खतियान में गैर मजरूआ ज़मीन दर्ज होने की स्थिति में जो है प्रकाशित खतियान में एंट्री में जो है समक्ष प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यदि रैयत की तरफ से आपसी जो है बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और जैसे कि स्टाम्प पेपर जो है शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ जो है प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। अगर उस पर जो है सभी का शांतिपूर्वक कब्जा है। यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से ज़मीन खरीद कर दखल किए हुए हैं लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ज़मीन सर्वे में निबंधित केवाला के बाद जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो है स्वामित्व निर्धारित किए जाने की बाध्यता नहीं है। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर भी आपको बोले गए हैं और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेंशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है रसीद को लेकर के बोले गए हैं कि रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर जो है नहीं है। अगर खानापुरी के समय में जैसे आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का जो है अलग अलग खाता खुल जाता है तथा बाद में कोई एक हिस्सेदार कोई हिस्सेदार अगर उसमें सहमत नहीं होता है, असहमत अगर करते हैं तो एकल खाता के स्थान पर जो है वापस संयुक्त खाता खोलने की जैसे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई रैयत किसी कारण से यदि जमाबंदी या लगान रसीद को अपडेट नहीं करता है तो इस परिस्थिति में जो है नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी और भूमि के वर्तमान जो है वास्तविक दखल के अनुरूप ही सर्वे खतियान तैयार होगा। एक बहुत ही अच्छी बात बोले गए हैं, इसको आपको जो है बिल्कुल जहन में बैठा लेना है कि ये बात जो बोले गए हैं ये आप पर भी यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। रिविजनल सर्वे और वास्तविक पर्चा वालों के लिए यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या बोले गए हैं। अंचल का जैसे कि कार्य RS रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है तो रैयत चाहते हैं कि सर्वे जो है CS कैडेस्ट्रियल सर्वे के आधार पर हो तो अंचल में जो है जिसके आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा। सर्वे का कार्य मुख्य रूप से जो है RS के आधार पर ही किया जाएगा और इसमें आपत्ति तो होने पर जो है विवाद की स्थिति होगी और सरकारी भूमि पर जो कोई रैयत बंदोबस्त भूमि प्राप्त कर बसे हुए हैं और उनके जो है पास कागजात नष्ट हो गए हैं तो अंचल में जैसे कि मौजूद खतियान के आधार पर जो है इसका खतियान बनाया जाएगा और बास्किट पर्चा वालों को इसका जैसे कि यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिविजनल सर्वे और बास्किट पर्चा वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही खुशखबरी है। उसके बाद जो है वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर जो है अहम बातें यहाँ पर बोली गई हैं, इसको भी आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की है कि रैयतों को वंशावली हस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या जैसे कि आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक ज़मीन पर उनके जैसे कि वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की जो है यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी और संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से जो है यहाँ पर खतियान था और सहमति के आधार पर जो है किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर जो है यहाँ पर अलग अलग खेसरों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए बोले गए हैं। वंशावली में पुत्री
का नाम कब जरूरी नहीं है। अब ये भी आपको जो है मालूम होना आपको ज़रूरी है कि वंशावली में किस स्थिति में जो है पुत्री का नाम देना ज़रूरी नहीं है। तो वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब जैसे कि महिला के स्तर से संपत्ति का जो है परित्याग कर दिया गया है, अथवा पिता के जैसे कि स्वार्जित भूमि की जैसे कि वसीयत में जो है पुत्री का नाम दर्ज नहीं है। अगर महिला का नाम है, पिता की संपत्ति में जो है नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बोले गए हैं पुत्री के लिए, और यहाँ पर जो पुत्री या फिर बहन बेटी है उनके लिए यहाँ पर एक बात, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बोले गए हैं। आपको यहाँ पर पता चली गया होगा कि वंशावली में जिसे कि पुत्री का नाम कब देना ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपके लिए बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि इनसे आपको जो है बहुत कुछ जानकारी मिला होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है अपडेट पे अपडेट लाते रहते हैं और एक अच्छे अपडेट लाते रहते हैं। अगर आपका भी किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो आप जो है राजस्व एवं भूमि सुधार की वेबसाइट पे जाकर के, वो एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आप अपना शिकायत वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है सर्वे करने में तो उनको भी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है अगर आप शिकायत करते हैं उन शिकायतों का यहाँ पर समाधान करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरह से जो अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते हैं तो उन समस्या का जो है यहाँ पर समाधान करने का भरपूर यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।